100,000 का माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को पड़ लग गए हों। इस हफ्ते का आगाज भी तेजी से हुआ और पूरा हफ्ता मार्केट में बुल्स का होल्ड रहा। हफ्ते के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स 7,697 पॉइंट्स या 7.5% के इजाफे के साथ 109,054 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पहले ही दिन इन्फ्लेशन का डेटा आया और एज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 5% से भी कम 4.9% रहा। ये 6.5 साल की कम तरीन सतह है और अब एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में शरह सूद में 2% तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर की इन्फ्लेशन और भी कम आ सकती है। इस हफ्ते ट्रेड डेटा भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक नवंबर के महीने में ट्रेड डेफिसिट या तिजारती खसारा $1.59 बिलियन रहा, जो सालाना बुनियाद पर 19% कम है। नवंबर में इंपोर्ट्स में 3% कमी हुई और ये $4.4 बिलियन रही, जबकि एक्सपोर्ट्स में अक्टूबर के मुकाबले में 9% का इजाफा हुआ और नवंबर में एक्सपोर्ट्स $2.8 बिलियन रही। इस तरह इस माली साल के पहले 5 माह में ट्रेड डेफिसिट $8.7 बिलियन बनता है, जो पिछले साल के मुकाबले में 7% कम है। इस हफ्ते म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सबसे ज्यादा बाइंग देखी गई, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी। क्या स्टॉक मार्केट यहां से मजीद ऊपर जा सकती है? इस पर हम बात करेंगे आसिम वहाब से, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं NBP फंड्स के। आसिम साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन शुजा साहब, थैंक यू। 100,000 का माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद ये हफ्ता भी बहुत बुलिश रहा। क्या आप मार्केट में मजीद अपसाइड देखते हैं और अपसाइड ट्रिगर्स क्या होंगे? जी शुजा, देखें अपसाइड तो मार्केट में डेफिनेटली है, लेकिन हमें ये ऑब्वियसली इस बात को भी वेट देना पड़ेगा कि जो रन अप ओवरऑल आया है काफ़ी शार्प आया है। तो मार्केट इनहेरेंटली जो होती हैं वो वॉलेटाइल होती हैं, इक्विटी मार्केट्स जो होती हैं, तो उसमें छोटे छोटे फेजेस आ सकते हैं करेक्शन के, बट आप एक जनरल डायरेक्शन की बात करें तो दैट सीम्स पॉजिटिव। और उसके जो मेन ट्रिगर्स हैं उसकी वजह ये है कि जो ओवरऑल वैल्यूएशंस इवन आफ्टर इंडेक्स लेवल जो हम कह रहे हैं कि लाख की सतह को अबूर किया है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, लेकिन हमें उस इंडेक्स लेवल से ज़्यादा हमें वैल्यूएशंस पे फोकस करना चाहिए। तो वैल्यूएशंस अभी भी 5 साढ़े 5 के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे कर रही हैं ट्रेड। हमने जो लास्ट बेसिकली अगर हम स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकल अगर जायज़ा लें ना, तो तकरीबन हमने 2000 से 2024 तक का जो अरसा देखा है उसमें हमने 3 बुल साइकिल्स देखे हैं। तो जो पहला बुल साइकिल था 2001 से 2008 तक का, जब मार्केट ने कोई तकरीबन 15,500 का पीक टच किया था, तो उस वक्त जो पीक आपका मल्टीपल आया था वो तकरीबन 13.5 टाइम्स का आया था। उसके बाद मार्केट में वही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और फिर मार्केट जो है नीचे आई, और फिर वहाँ से सेकंड बुल रन जनवरी 2009 से मई 2017 जब हम MSCI में एंटर हुए थे, तो उसका हमने बुल रन देखा। तो उस वक्त जो मार्केट ने अपना पीक प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल हिट किया था वो 11.6 टाइम्स का हिट किया था। और इन दोनों पीरियड में फर्स्ट पीरियड में जो रिटर्न था जो 2008 तक का पीरियड था, उसमें मार्केट ने तकरीबन 1100% का रिटर्न दिया था और सेकंड पीरियड में तकरीबन 1000% का रिटर्न दिया था। अभी का जो शुजा बुल साइकिल है ना, इसमें हम अभी तक मार्केट ने 300% का रिटर्न दिया है। एज ऑफ टुडे अगर क्लोजिंग की बात करें तो जो मार्केट 1,09,000 के इंडेक्स के अराउंड क्लोज हुई है, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 300% का रिटर्न बनता है फ्रॉम दी कोविड बॉटम ऑफ 27,200 का इंडेक्स लेवल था। और लेकिन अभी जो पी मल्टीपल है वो अभी 5.5 टाइम्स का है। तो वी फील के देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द मार्केट, बट बीच में करेक्शंस आती रहेंगी। और जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। आपने एक अच्छा हिस्टोरिकल बुल रन्स का हवाला दिया है। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनकर ये कहूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट नेसेसरीली मीन कि इस मरतबा भी ऐसा ही होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इवन दो के कहते हैं कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, बट दे ऑल्सो से कि हिस्ट्री राइम्स। तो ओवरऑल अगर आप जैसे हिस्ट्री की मैंने बात की, तो देखें हिस्ट्री में भी यानी कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट हिस्टोरिकली रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो पहले 16-17% के 18% के इंटरेस्ट रेट्स पे पीक करता था नॉर्मली, इस बार जो है 20-22% के रेट्स तक पीक किया। तो वही चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हुई इस बार, बट रिकवरी भी आपने फिर देखा कि काफ़ी शार्प हो रही है। तो वी आर होपफुल कि अगर ये चीज़ें ऑन दी इकोनॉमी साइड, ऑन द पॉलिटिकल साइड जो है वो सही रहती हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न कि मार्केट जो है यहाँ से परफॉर्म ना कर सके। अच्छा आसिम साहब, इस वक्त म्यूचुअल फंड्स आर द बिगेस्ट बायर्स इन द मार्केट। अगर हम इसका भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इक्विटी मार्केट्स में एक्सपोजर कितना होता था और क्या हम उस लेवल तक जा सकते हैं? देखिए, काफ़ी अच्छा आपने इस पॉइंट को रेज़ किया। इस वक्त अगर मैं ओवरऑल AUMs की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स आर अबाउट 8 to 9% इन इक्विटीज़, अगर मैं टोटल इंडस्ट्री की साइज़ की बात करता हूँ।
एट पीक जो 2017 का MSCI का पीक था, तो उस वक्त म्यूचुअल फंड्स जो थे देवर इन द रेंज ऑफ 55%, इस विसिनिटी में जो है वो उनकी इक्विटी की एलोकेशंस थी। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के 3 ट्रिलियन प्लस की जो है वो इंडस्ट्री का ओवरऑल AUMs हैं, तो जस्ट 1% ऑफ कन्वर्जन मीन्स 30 बिलियन रुपीज़ इनफ्लो टुवर्ड्स एक्विटीज़। सो वो फ्लो जो है, कंसिडरिंग के दूसरे ऐसे क्लासेस के रिटर्न्स भी कम है, मार्केट का ओवरऑल रिटर्न भी अच्छा है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर है, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि फॉर द टाइम बीइंग जो है फंड्स के फ्लो जो हैं वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। इट विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज़ गोइंग टू ड्राइव द मार्केट। अच्छा आसिम साहब, इन योर ओपिनियन कौन से सेक्टर्स अब भी अट्रैक्टिव हैं? देखिए, वैसे तो हमें ओवरऑल मार्केट अट्रैक्टिव लगती है, बट वी फील के जिस किस्म की सिनेरियो चल रहा है इसमें से हमने बात की कि अभी रियल सेक्टर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सीमेंट्स हैं, स्टील्स वगैरह हैं, इनके अंदर रियल डिमांड ग्रोथ आना अभी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी अगर साइड पे हम देखते हैं तो जो आपके मेन जो कोर सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एनर्जी के जो सेक्टर है वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, बैंक्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। वजह इसकी ये है कि एनर्जी सेक्टर में एज लॉन्ग एज वी आर अंडर द IMF प्रोग्राम, तो ये जो सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, स्पेशली गैस प्राइस का और पावर टैरिफ के हाइक्स हुए हैं, तो वी हैव सीन कि सर्कुलर डेट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस हुआ है। अब रिकरिंग बेसिस पे जो है इन कंपनीज़ के जो सर्कुलर डेट बिल्डअप हो रहा होता था वो एटलीस्ट वहाँ से बिल्डअप होना बंद हो गया है। और अगर यही सिनेरियो रहता है तो हो सकता है कि पिछले सर्कुलर डेट की भी कुछ सेटलमेंट्स जो है हमें देखने में मिलें। इसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, दो के वैल्यूशंस आर ऑन द हायर साइड, बट ओवरऑल ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स अच्छी हैं। डीरेगुलेशन की वजह से वहाँ पे प्राइस हाइक्स होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बेहतर होगी। एनर्जी सेक्टर पे मैं कहूँगा कि फोकस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ओके आसिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शुजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे को रेमिटेंसेस के नंबर्स आएंगे, ट्यूसडे को ऑटो सेल्स का डेटा, वेंसडे को टी बिल्स का ऑक्शन होगा, थर्सडे को फॉरेक्स रिजर्व्स के नंबर्स और जुमे को वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स जारी किए जाएंगे। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। इस हफ्ते सिनर्जी की शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ जो 45.6% रहा। एयरलिंक 42.5%, पंजाब ऑयल मिल्स की शेयर प्राइस में 32.7% का इजाफा हुआ, PABC 30.1% और निशात मिल्स की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 29% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी EFUG की शेयर प्राइस में हुई और ये 8.8% नीचे रहा। जावेदा कॉर्पोरेशन 8.1%, HBL की शेयर प्राइस में 3.8% कमी हुई, अस्करी बैंक 0.5% और पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 0.3% की कमी हुई। और ये था स्टॉक वॉच इस हफ्ते का। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज।